मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस या आम आदमी की भाषा में गोल्फर एल्बो आजकल एक आम समस्या हो गई है। यह यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरी में कंसीडर किया जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये स्पोर्ट्स इंजरी गोल्फर एल्बो केवल स्पोर्ट्स पर्सन में हो। ये कामकाजी महिलाओं में, कामकाजी पुरुषों में जो कारपेंट्री, प्लम्बिंग, टाइपिंग या आर्टिस्टिक काम करते हैं या फिर कोई वेट उठाने से रिलेटेड या हैवी वेट उठाने से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनमें बहुत कॉमन है। या खास तौर पे जो नई-नई जिमिंग शुरू करते हैं, प्रॉपर जिनकी टेक्निक्स नहीं होती है खेल की या जिम करने की, उनमें ये तकलीफ आमतौर पे पाई जाती है। पर हाँ, इस तकलीफ से निजात पाई जा सकती है। ज़रूरी है कुछ बातें ध्यान रखने की। जैसे हम कोई भी खेल, जिमिंग एक्टिविटी जब चालू करते हैं, तो उसे प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बाद करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम उस गेम, जिमिंग या पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी टेक्निक को सही तरीके से या मैं कहूँगा किसी विशेषज्ञ की सलाह के अंतर्गत ही हम करें तो ये इंजरी हमको कम से कम होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इस प्रकार की कोई चोट या इंजरी आपके साथ हो जाती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कुछ समय का आपको रेस्ट लेना होगा। रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट कतई नहीं है, आपको उस पार्ट को रेस्ट देना है, आइस पैक लगाने हैं उसके ऊपर ताकि जो इन्फ्लेमेशन वो सबसाइड हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आपको अपनी तकनीक में सुधार करना पड़ेगा, अपने पोस्चर में सुधार करना पड़ेगा, या आम आदमी के भाषा में कहें तो लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि ये तकलीफ आपको बार बार नहीं रहे। क्योंकि जब ये तकलीफ बार बार बनी रहेगी तो आप खेल से भी दूर रहेंगे और आपको कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रूरत है सही तकनीक की, सही टाइम पे इलाज देने की, और आवश्यकता रहती है तो किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह रखने की। ठीक है? इसमें इलाज जो चलता है वो रेस्ट होता है, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी जिसको कहते हैं वो, आइस पैक, या किन केसेस के अंदर जिनमें इनसे फ़ायदा नहीं आता है, उनमें हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉइड का पर्टिकुलर एरिया में, जिससे इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो और वापस मसल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी के द्वारा। जो केसेस रेजिस्टेंट होते हैं या जिनमें सुधार की संभावना कम होती है या सुधार एक जो अपेक्षित सुधार है वो नहीं दिखाई पड़ता, उनमें हम सर्जिकल प्रोसीजर इनमें करते हैं। तो आप इस जानकारी का ध्यान रखें और भ्रांतियों से दूर रहें, कोई मसाज, मैनिपुलेशन इसके चक्कर में ना पड़ें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।